इसी तरह के वीडियो पाने के लिए एंड जीके क्यूज के लिए सब्सक्राइब करें एंड सपोर्ट करें। धन्यवाद। हेलो गाइज, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और लेकर हाजिर है क्लास 8 का मैथ प्रश्नावली 3.1। आज इसमें हम इसका क्वेश्चन का आंसर मैथ सॉल्व करेंगे और आप ध्यान से देखेंगे और इसको समझेंगे। कोई भी डाउट हो तो हमें कमेंट करें, क्लियर करने की पूरी कोशिश करेंगे। आइए शुरू करते हैं। घन और घनमूल। पिछले वीडियो में हमने प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और 2 किया है। आप हमारे प्लेलिस्ट के माध्यम से सभी विषयों के क्वेश्चन चैप्टर वाइज एंड सब्जेक्ट वाइज देख सकते हैं। आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से शुरू करेंगे। तीसरा क्वेश्चन है कि प्रत्येक के लिए वह सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे निम्नलिखित संख्याओं को भाग देने पर भागफल एक पूर्ण घन प्राप्त हो जाए। तो आइए, यहाँ जो पहला नंबर दिया गया है, एक नंबर 128, इसके लिए हमें वह सबसे छोटी संख्या निकालना है जिसमें इस संख्या को भाग लगाने पर वो पूर्ण घन बन जाएगा। तो सबसे पहले हम इसका घनमूल निकालते हैं। 128 का घनमूल निकालते हैं। 2 से लगाएंगे, 2 छक 12, 2 चौक 8, 2 तिया 6, 2 दूनी 4, 2 से लगाते हैं 16 दूनी 32, 2 से लगाते हैं 2 अठी 16, 2 चौक 8, 2 दूनी 4 और 2 एकम 2। आइए यहाँ पर इसका त्रिक बनाते हैं। ये हो गया हमारा 1 2 3 4 5 6 7, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 5 6 और ये होगा 7। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। इसमें त्रिक लगाते हैं हम। त्रिक लगाने पर यहाँ पता चलता है कि 2 बच चुका है। ठीक है, ये जो 2 बच चुका है इसके लिए हम क्या करेंगे, 128 को भाग लगाएंगे। यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि लिखेंगे कि 128 के अभाज्य गुणनखंड में दो का त्रिक नहीं बनता है, ठीक है, 2 का त्रिक नहीं बनता है। तो हम क्या करेंगे कि तो फिर लिखेंगे 128 को 2 से भाग देने पर पूर्ण घन हो जाएगा। तो 128 से अगर हम इसको भाग दे देते हैं तो ये पूर्ण घन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमें सबसे छोटी संख्या क्या हो गया, तो सबसे छोटी संख्या 2 है। यही हमारा आंसर हो गया। यहाँ जो बोला था छोटी संख्या ज्ञात कीजिए क्वेश्चन में, ठीक है, क्वेश्चन में, तो वो छोटी संख्या क्या है, हमारा 2 निकला। ठीक है, कहीं भी दिक्कत हो तो हमें कमेंट करें, सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। ठीक है, दूसरा में है 192। तो 192 में हम इसका घनमूल निकालते हैं। 2 9 18, 2 छक 12, 2 से लगाते हैं 2 चौक 8, 2 अठी 16, 2 दूनी 4, 2 चौक 8, 2 से लगाते हैं 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 छक 12, 2 तिया 6, ये 3 एकम 3। यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 यानी 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ये हमारा हो गया। यहाँ पर हम त्रिक लगाएंगे। यहाँ पर ये त्रिक बन गया। यहाँ पर 3 जो है ये त्रिक नहीं बनता है। ठीक है, यहाँ पर देख रहे हैं कि त्रिक नहीं बन रहा है 3 का, तो हम लिखेंगे कि 192 में 192 के
अभाज्य गुणनखंड में तीन का त्रिक नहीं बनता है, तो लास्ट में क्या करेंगे अतः कि 192 को 3 से भाग देने पर पूर्ण घन हो जाएगा। क्लियर है? अतः छोटी संख्या 3 है। ये 3 आंसर हो गया इसका। ठीक है, इसी तरह से अब देखते हैं हम तीसरा। आइए इसी तरह से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का तीसरा। 7803 का हम घन करते हैं। ठीक है, तो 7803 को हम यहाँ 3 से लगाते हैं। 3 दूनी 6, एक बच गया इसमें, एक यहाँ 3 छक 18 हो गया, 0 का 0, 3 एकम 3 हो गया। ठीक है, फिर 3 से लगाते हैं। 3 अट्ठी 24, 2 बच गया, 20 हो गया, 3 छक 18, 2 बच गया, 3 सत्ता 21, इतना हो गया। अब फिर 3 से लगाते हैं। 3 दूनी 6, 2 बच गया, 26 हो गया, 3 सत्ता 3 अट्ठी 24, 2 बच गया, 3 नवा 27। अब ये जो है मेरा 3 से नहीं सीधा 17 से लगेगा, 17 बार में लगेगा। ठीक है, और ये जो है 17 फिर एक बार में लग जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे कि ये 3 गुना 3 गुना 3 गुना 17 गुना 17, यहाँ पर हम ये 3 जोड़ा लग गया, त्रिक बन गया इसका। लेकिन यहाँ 17 गुना 17 का त्रिक नहीं बन रहा है। ठीक है, तो हम पिछले की तरह लिखेंगे 1803 के अभाज्य गुणनखंड में 17 गुना 17 का त्रिक नहीं बनता है, ठीक है। अतः 17 गुना 17 से 289 को भाग देने पर पूर्ण घन बन जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ लिखेंगे कि अतः सबसे छोटी संख्या 17 गुना 17 करेंगे तो 289 होगा। और यहाँ बराबर का चिन्ह दे सकते हैं ना, इसको गुना करने पर 289 होगा। ये आंसर हो गया तीसरा नंबर का। आइए इसी तरह देखते हैं आगे। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 4 का देखते हैं। 24,300 है, इसको हम इसका पूर्णघन करते हैं। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 1 बच गया, 2 पचे 10, 0 का 0। यहाँ हम भाग लगा के लिखते हैं भागफल को। ठीक है, 2 से लगाते हैं। 2 छक 12, 1 नहीं लगेगा तो दोनों लेना पड़ेगा, तो इसके लिए 0 बिठाना होगा। 2 सते 14 हो गया, और ये 1 बच गया, 2 पचे 10। अब ये हमारा 2 से नहीं होगा, 3 से लगेगा। 3 दूनी 6, 0 का 0, फिर 3 दूनी 6, यहाँ 1 बच गया, 3 पचे 15, 20 25 आया। अब यहाँ पर हम इसको फिर 3 से देखते हैं लगा के। 3 छक 18, 2 बच गया, 3 छक 18, 3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पचे 15, ये हो गया। फिर 3 से लगाते हैं। 3 दूनी 6, फिर 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पचे 15,
3 सत्ते 21, 1 बच गया, 3 पचे 15। 3 से लगाते 3 दूनी 6, 1 बच गया, 3 पचे 15। अब ये 5 से लगेगा, 5 पचे 25 और फिर ये 5 लगेगा, 5 एकम 5। यहाँ इसका हम त्रिक करते हैं। 2 गुना 2 3 है मेरा, 1 2 3 4 5 बार। 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 गुना 3 और इधर है 5 गुना 5, इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर हम त्रिक लगाते हैं तो ये 3 का सिर्फ त्रिक लग रहा है, बाकी का ये नहीं लग रहा है। ठीक है, बाकी जो है तब फिर उसी तरह लिखते हैं कि 24,300 के अभाज्य गुणनखंड में फिर ये 2 गुना 2, 2 गुना 2, फिर ये 3 गुना 3, 3 गुना 3। ठीक है, और ये क्या नहीं लगा यहाँ, 5 गुना 5, 5 गुना 5 का त्रिक नहीं बनता है, नहीं बनता है। लास्ट में क्या करेंगे, अतः 24,300 को 2 गुना 2 गुना 3 गुना 3 गुना 5 गुना 5, इस यही है। ये सबको गुना करते हैं, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 यहाँ 5। ठीक है, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, 36 को 25 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 900, 900। ठीक है, इतना से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। अतः छोटी संख्या क्या हो गया, छोटी संख्या हमारा हो गया 900। ये आंसर हो गया। एक और क्वेश्चन इसमें बचा हुआ है, देख लेते हैं उसे भी, 5वां नंबर का। 5वां नंबर है 704। 704 को हम 2 से लगाते हैं, 2 तिया 6, 1 बच गया, 2 पचे 10 और यहाँ पर 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 बच गया 1, 2 सत्ती 14, 1 बच गया, 2 छक 12, 2 अठी 16, 2 अठी 16, 2 चौके 8, 2 चौक 8। फिर 2 से लगाते हैं, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगाते हैं, 2 एकम 2, 2 एकम 2, फिर 11 से लग गया। यहाँ पर इसका हम त्रिक लगाते हैं अब कि 2 गुना 2 कितना बार है, 1 2 3 4 5 6 बार। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 4 5 गुना 2, 6 बार हो गया। फिर यहाँ है गुना 11, यहाँ 3 3 करके हम त्रिक लगाते हैं। ठीक है, 3 3 करके त्रिक लगाते हैं। यहाँ पर जो है 11 बच गया, फिर हम क्या लिखेंगे कि 704 के अभाज्य गुणनखंड में 11 का त्रिक नहीं है, नहीं है या नहीं बनता है। अतः 704 को 11 से भाग देने पर पूर्ण घन प्राप्त हो जाएगा। तो इसका छोटी संख्या क्या हो गया, 11 आंसर इसका हो गया। ठीक है, ये 3 नंबर का क्वेश्चन आंसर हुआ पूरा। अब देखते हैं, मतलब 3 नंबर का 4 5 क्वेश्चन था वो पूरा हो गया है।
आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर हमें सपोर्ट करें। और आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 का। एक संख्या को 5 से गुना करने पर उसका घन कितना गुना हो जाएगा, देखते हैं। तो एक संख्या है जैसे 5 है, तो कि उसका किसी भी संख्या, मान लेते हैं कि कोई भी संख्या, माना कोई संख्या x है, तो x में अगर हम गुना करते हैं 5 से तो 5x हो जाता है, यानी ये 5 गुना, इसका 5 गुना हो जाता है, ठीक है। तो कोई भी संख्या को अगर गुना करते हैं जैसे इसका, तो 5 गुना 5 बराबर 125 गुना हो जाता है, ठीक है। और भी वीडियो लेकर हाजिर होंगे अगले वीडियो में। तब तक इस वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 10th क्लास का रिजल्ट पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और उसमें से लिंक पोस्ट किया हुआ है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप देख सकते हैं।